नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिया जोगलेकर शासकीय दुबा महिला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 होम साइंस के फर्स्ट पेपर बेसिक न्यूट्रिशन के यूनिट 1 के अंतर्गत हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था कि कुकिंग की मेथड्स कौन कौन से होती हैं। आज इसका थर्ड और अंतिम पार्ट जो है उसके अंतर्गत हम माइक्रोवेव कुकिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह वर्ड जो है माइक्रोवेव हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत नया है। यह एक प्रकार से किचन का अप्लायंसेस है जो पिछले 15 से 20 सालों के बीच में हमारे देश में आया है। अगर हम इसकी साइज और इसकी अलग अलग साइज और इसकी स्टाइल की बात करें तो मार्केट में यह हमको अलग अलग साइजेस में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इसके हमको जो है अलग अलग प्रकार के भी माइक्रोवेव जो है मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें कुछ सिंपल है, कुछ कन्वेक्शन के साथ में है और कुछ सिंपल, कन्वेक्शन और कॉम्बो, ऐसे 3 पैटर्न में अलग अलग प्रकार के माइक्रोवेव्स हमको मिलते हैं। सामान्य तौर पे माइक्रोवेव के माध्यम से जो खाना पकता है उसका जो सिद्धांत है वह है रेडिएशन का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने हमारे पहले वीडियो में पर्याप्त जो है विस्तार से चर्चा की थी। माइक्रोवेव जो है इसका इन्वेंशन या आविष्कार हम कहें कि डॉक्टर स्पेंसर के द्वारा 1946 में उन्होंने किया था और ये बाय एक्सीडेंट यह उपकरण जो है इसका आविष्कार हुआ। अपने लैब में काम करते समय उन्होंने देखा कि उनके पैंट में जो उन्होंने कैंडी बार रखा हुआ था वो पूर्ण रूप से मेल्ट हो गया। तब इस बात की उनको समझ में आई कि जो हम अवन के साथ में काम कर रहे हैं उसमें इस प्रकार की रेडिएशन है कि वो उसको मेल्ट कर रही हैं। परंतु मार्केट में आते तक 1967 में यह जो है मार्केट में है और हमारे देश में हम 20 सालों से ज्यादा का इतिहास इसका पुराना नहीं है। माइक्रोवेव्स जो है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसके माध्यम से, जैसे कि रेडियो की तरंगे होती हैं वैसे ही ये तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो है एनर्जी है और इनके माध्यम से भोजन जो है पकता है। माइक्रोवेव जो है उसमें अगर हम देखें तो माइक्रोवेव के पार्ट्स जो है यहाँ पर हमने बॉक्स जैसे इसमें बनाया हुआ है। तो जिस प्रकार से सिंपल ओवन होता है उसी प्रकार से इसका भी ये पॉट होता है। इसमें नीचे जो है यहाँ पे ये राउंड पोर्शन दिख रहा है, एक छोटा सा स्टैंड, और उसके ऊपर ग्लास की प्लेट होती है जिसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं और इसके पीछे जो है मैग्नेटिक जो है फील्ड उत्पन्न करने के जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है इसका पीछे की ओर होता है। और जो यहाँ पे आपको ये मार्क दिख रहा है, ये पॉइंट जो है यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो इससे जो है तरंगे निकलती हैं और भोज्य वस्तुओं को पकाने का कार्य करती है। माइक्रोवेव तरंगे जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि रेडियो तरंगे जैसी होती हैं वैसे ही होती है ये, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2500 mH हर्ट्ज की होती है और इसमें मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है और फैन होती है जिसके माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं वो सबसे पहले जो इसकी अवन की दीवार होती है वहां तक जाती है और वहां से निकलकर ये बाकी साइड की जो दीवारें होती हैं अवन की उसमें पहुंचती है और उसके बाद में वो भोजन तक पहुंचती है। माइक्रोवेव के माध्यम से जब खाना पकता है तो इसमें बेसिकली वेव्स निकलती हैं, इसलिए इस बात को खाना पकाते समय हमको एश्योर करना चाहिए कि कहीं से किसी प्रकार से लीकेज नहीं हो, अन्यथा ये कुकिंग की प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली नहीं की जाएगी। इसमें जो नीचे डिस्क होती है वो डिस्क जो है घूमती है
और उसके घूमने के कारण जो है वो पार्टिकल्स जो है, फूड पार्टिकल्स जो है, उनमें भी रोटेशन होता है, और रोटेशन होने के कारण जो है इसमें पाक क्रिया जो है वो बहुत आसानी से होती है। जैसा मैंने पिछले दोनों स्लाइड में बताया कि माइक्रोवेव कुकिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से होती है, उसकी जो कुकिंग है उसका कारण होती है। और इसमें जो है हमको जो सोर्स होता है वो होता है मैग्नेट्रॉन, और जो वेव्स निकलती हैं वो फूड के द्वारा जो है एब्जॉर्ब की जाती है, जो तरंगे निकलती हैं वो भोज्य वस्तु जो अंदर रखी हुई है वो एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के कारण वो उसको गर्म करती है। इसमें रेडिएशन के अलावा अन्य और कोई भी माध्यम से भोज्य वस्तु जो है नहीं पकती है। जैसे पिछले स्लाइड में भी मैंने बताया कि जो मैग्नेट्रॉन होते हैं वो पहले एक बॉल को जो है वो हीट अप करते हैं, और उसके कारण से जो वेव है, जब नीचे की प्लेट घूमती है तो उसके कारण से जो वेव्स है वो भी जो अंदर की मेटल की बॉल है अवन की, उसके चारों ओर घूमती हैं, और इस प्रकार से जो है इसमें भोजन के पाक क्रिया की प्रक्रिया होती है। कुकिंग की प्रक्रिया करने के लिए हम सामान्य पेपर का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पे किसी किसी प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि बहुत से प्रकार के माइक्रोवेव्स हैं, तो उनमें कहीं कहीं पे हम एल्यूमिनियम फॉइल का भी कर सकते हैं, पर सामान्य तौर पे किसी भी प्रकार के मेटल का हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये माइक्रोवेव से भोज्य वस्तु के पकने का जो सिद्धांत है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पारदर्शी सतह का होना आवश्यक है। अगर वहां पे मेटल होगा तो वेव्स जो है, तरंगे जो है वो अंदर तक नहीं जा पाएंगे और भोज्य पदार्थ की कुकिंग नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रोवेव के लिए माइक्रोवेव सेफ बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव के माध्यम से जो कुकिंग होती है उसमें जो है टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसमें टेम्परेचर उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है जितना बड़ा टाइम होता है। अब ये किस प्रकार से काम करता है हम देखते हैं कि माइक्रोवेव के माध्यम से भोजन आखिर पकता कैसे है। इसमें भोजन के पकने की प्रक्रिया जो है, जैसे मैंने बतलाया कि जो इसकी दीवार है, अवन की भीतर की जो दीवार है वो पहले उसमें उस तक तरंगे पहुंचती हैं, जो मैग्नेटिक वेव्स है वहां तक पहुंचती हैं, और उसके बाद में वो सीधा भोज्य वस्तु की जो बाहर की सतह होती है उस तक पहुंचती है। और चूंकि ये माइक्रोवेव जो है, इसकी जो प्लेट है सतत घूमती रहती है, तो फूड पार्टिकल्स में भी सतत मूवमेंट होता है, और जो हीट है वो भोज्य वस्तु के भीतर सरलता से इसमें प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में तीन चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो पाक क्रिया की प्रक्रिया में मदद करती है। पहला है इसमें भोज्य वस्तु में उपस्थित पानी की मात्रा, वसा और शर्करा। अगर ये इन तीनों में पर्याप्त मात्रा में है, किसी वस्तु में शर्करा भी है, पानी भी है और फैट भी है, तो इसके कारण जो है यह प्रक्रिया बहुत सरलता से होती है, क्योंकि जो पानी का अणु होता है वो अन्य सामान्य से ऑक्सीजन की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा अलग होता है, और जो बहुत आसानी से जो है हीटअप होता है, और ऊष्मा का ट्रांसफर जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है वो बहुत अच्छे से करता है, और इस प्रकार से वो गर्मी को बहुत सरलता से अवशोषित करता है। जो मैग्नेटिक एनर्जी उसको मिल रही है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और खाना पकाने की प्रक्रिया में मदद करता है। इस माइक्रोवेव के माध्यम से जब हम कोई भी वस्तु को कुक करते हैं तो कुछ चीजों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर हम कोई वस्तु छोटी आकार की लेते हैं, वस्तु का साइज अगर छोटा है, और अगर हमने बड़ा, अगर मैं दोनों का एग्जांपल लूं तो हम दोनों में देखेंगे कि जिसकी साइज छोटी है, चूंकि साइज छोटी होने के कारण उसके में
जो कणों का जो मूवमेंट होगा वो बहुत तेजी से होगा। बड़े कण हैं उनमें अंदर तक वेव्स को पहुंचने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये खाना देर से पकेगा। तो जितना छोटा साइज होगा उतना कम समय में बनेगा, और जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतना माइक्रोवेव कुकिंग में टाइम ज्यादा लगेगा। इसके साथ ही एक और चीज जो है प्रभावित करती है माइक्रोवेव में कुकिंग करते समय, वस्तु की मात्रा कितनी है। अगर हम कोई चीज एक जैसे अंडा है तो, या हम एक एप्पल को सॉफ्ट कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, पर मैं अगर एक साथ में 8-10 हम एप्पल रख देंगे तो उसकी प्रक्रिया जो है कंपैरेटिवली धीमी होगी, क्योंकि प्रत्येक माइक्रोवेव जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है, और इसके अलावा जो रेडिएशन है जो पहुंच रहा है वो भी एक से अधिक होने के कारण जब सब में पहुंचता है तो उसकी मात्रा निश्चित तौर पे कम हो जाती है, और टाइम अपने आप से उसके कारण बढ़ जाता है। और जब कभी हम माइक्रोवेव के माध्यम से कुकिंग करते हैं तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि किसी जो ढक्कन वाला जो पॉट होता है उसको हम लोग गर्म करने की कोशिश इसको ना करें, और बहुत एकदम ही छोटी मात्रा जो है किसी वस्तु की अगर रखते हैं, और ऐसी वस्तु जिसमें पानी का अंश जो है वो कम है। उदाहरण के लिए अगर मैंने 4 भिंडियां अगर माइक्रोवेव में कुक करने के लिए रखी तो भिंडी अपने आप में उसमें पानी की मात्रा कम होती है, पर अगर मैं उसको माइक्रोवेव में रखूंगी तो वो पूरी सूख जाएगी, कड़ी हो जाएगी, और कहीं कभी कभी तो भिंडी जल जाती है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा कोई भी भोज्य वस्तु जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बहुत अच्छे से पकता है। माइक्रोवेव में कुकिंग करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें हम ड्राई मीट को कभी पकाने की कोशिश ना करें। इसी प्रकार से हर्ब्स को भी इसको पकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स जो है वो भी उनके भी जिनमें वाटर कंटेंट कम है अगर हम माइक्रोवेव में रखते हैं तो उसमें भी जलने की संभावनाएं बनी रहती है। जब कभी हम एप्पल है या पोटैटो है इसको हमको माइक्रोवेव में कुक करना है तो हमको हल्का सा उसको कट करना चाहिए, और कट करने के बाद में उसको माइक्रोवेव में रखना चाहिए। अदरवाइज जब बहुत अधिक टेम्परेचर भोज्य वस्तु का होता है तो उसके फटने की संभावनाएं कभी कभी होती है। अक्सर ऐसा अंडे के साथ में होता है, इसलिए अंडे को थोड़े से पानी के साथ में अगर हम रखते हैं तो बॉईल करने के लिए तो ज्यादा अच्छे से होगा, अन्यथा अंडा पूरा फूटने की संभावना बनी रहती है। माइक्रोवेव कुकिंग जो है के माध्यम से हम आज अधिकांश महिलाएं जो है गृहिणियां समय शक्ति बचत के उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं, और इनमें माइक्रोवेव जो है वो एक प्रमुख था से इसका स्थान है। हालांकि आज भी यह देखा गया है कि बहुत सारे लोग माइक्रोवेव का उपयोग केवल हीटिंग करने के लिए करते हैं, मतलब जो खाना बनाया है उसको केवल गर्म करने के लिए करते हैं, परंतु इसका उपयोग जो है अगर हम सीमित मात्रा में करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। और बल्कि यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे कि माइक्रोवेव कुकिंग के कौन कौन से फायदे होते हैं। सामान्य तौर पे जिस खाने को पकने में 1 घंटा लगता है तो हम उसको माइक्रोवेव की सहायता से उसके टाइम को कम कर देते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स डायरेक्ट जो है उनमें मूवमेंट होता है। फूड पार्टिकल में उसमें पानी के कारण जो है आसानी से मूवमेंट होता है, और वो जो वस्तु के पकने की प्रक्रिया जल्दी होती है। इसमें हम थॉइंग की प्रक्रिया जो फ्रिज से निकाल के उसको जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने की प्रक्रिया करते हैं तो वो प्रक्रिया बहुत आसानी से होती है। इसमें जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि इसमें किसी भी भोज्य वस्तु का फ्लेवर और जो टेक्सचर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, और इवन हमने रीहीट कर रहे हैं उसमें भी हमको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसका एक एडवांटेज और यह भी है कि इसमें भी अन्य बेकिंग की पद्धति के जैसे ही इसमें यूनिफॉर्म कुकिंग होती है, एक समान होती है, एक जगह ज्यादा एक जगह कम नहीं होती है। सामान्य तौर पे
जो है रैपिड हीटिंग जब करना होता है तो वहां पर हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल बहुत सरलता से कर सकते हैं। जैसे कुकीज है और इवन हमको बटर को मेल्ट करना है या फैट्स को मेल्ट करना है, चॉकलेट्स बनाना है, तो उन सब के लिए मेल्टिंग करने के लिए बहुत अच्छे से इसका उपयोग किया जा सकता है। आशा है कि आज आप लोगों को माइक्रोवेव के बारे में मैंने जो जानकारी दी वो अवश्य समझ में आई होगी। इस अध्याय को तैयार करने के लिए मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन बी श्री लक्ष्मी की और अरुणा पल्टा मैडम की बुक जो है बेसिक न्यूट्रिशन, इसकी सहायता ली थी। अगर किसी प्रकार से आपको कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या हो, तो मुझसे आप मेरे मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।